Assalamualaikum students. Today 1st of June 2020 स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके साथ हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग जो है वो ऑक्सीडेशन से निकला और रिड्यूसिंग जो है वो रिडक्शन से निकला। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक दफ़ा फिर आपको जो है मैं वो रिमाइंड करवा दूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट टर्म में हमने सिंपली जो उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो आपको लास्ट टॉपिक में एक टेबल जो दिया गया था उसमें ये इनकी जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है वो रिमाइंड करवा दूँ। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीडेशन में जो है वो हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पढ़ते हैं, और रिडक्शन में हम उसकी एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, जबकि रिडक्शन में जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो इसी तरह उससे फिर अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट oxidizes a substance by taking electrons from it. The substance which may be atom or ion which is reduced itself by gaining electrons is also called oxidizing agent. So non-metals are oxidizing agents because they accept electrons, being more electronegative elements. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे स्पीशीज़ हैं जो किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। सो इस तरह वो एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को रिड्यूस करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। फिर सुन लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे स्पीशीज़ हैं जो किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। इसी तरह वो चीज़ या वो शय, एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को रिड्यूस करे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रीज़न ये है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस by donating electron to it. The substance which is atom or ion which is oxidized by losing electrons is also called reducing agent. Almost all metals are good reducing agents. Students, reducing agent वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी शय को रिड्यूस करता है, किसी चीज़ को रिड्यूस करता है, क्या करके? इलेक्ट्रॉन्स देकर, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की। सो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी चीज़ को रिड्यूस करता है, ठीक है। इस तरह वो चीज़ जो एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके खुद को ऑक्सीडाइज करे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट ही कहलाता है, ठीक है।
अब तकरीबन almost all metals are good reducing agents because they have the because अब इसकी वजह है कि तकरीबन तमाम जो मेटल्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का जो है वो ट्रेंड रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो है एक डिफरेंट टॉपिक है हमारे पास। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जो है वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte and are connected to the battery. Electrochemical cell is an energy storage device in which either a chemical reaction takes place by using electric currents or chemical reaction produces electric current। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ये एक सेल ही नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं, डिप किए गए होते हैं। ठीक है, और ये दोनों बैटरी से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड विद अ बैटरी, यानी कि बैटरी के जरिए जो है वो जुड़े होते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एनर्जी स्टोरेज करने के लिए एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसमें या तो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए केमिकल रिएक्शंस, इसको इलेक्ट्रोलिसिस वाक़ होता है। ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसकी दो इकसाम हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और नंबर 2 है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। जैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल, solutions of salts, acids or bases are good electrolytes. The electricity cannot pass through solid NaCl but in aqueous solution. Solid NaCl, NaCl आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, नमक जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, दूसरा इसका मतलब है ऐसी अशिया जो अपने एक्वस सोल्यूशन, जो पानी वाला लिक्विड सोल्यूशन जिसको कहते हैं, जो अपने एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म मतलब पिघली हुई हालत में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दें, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो डेफिनेशन भी है। ठीक है, ऐसी अशिया जो अपने एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई हालत में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें, पास होने दें, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस जो हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिडर होते हैं। कौन कौन से? साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अब सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म मैंने आपको बताया पिघली हुई फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई हालत में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब आगे इसकी भी दो है इकसाम है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।